चलो चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। हाँ सर कैसे? सम देखते हैं ना, सम देखते हैं तो समझ में आएगा ना तुम्हें। अभी क्या, ये देखो पढ़ के देखो। अ बैग कंटेन्स 3 white and 2 red balls, and another bag contains 2 white and 4 red balls. A ball is taken from the first bag and without seeing its color is put into the second bag. A ball is taken from the latter. Find the probability that the ball drawn is red. तो ध्यान से देखो, ये तो फिर से वही वाला केस है जो इससे पहले ट्री डायग्राम में बनाए थे। मगर अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ट्री डायग्राम जब तुम बनाते हो तो केवल ट्री डायग्राम बनाने से काम नहीं बनेगा। तो अब मैं इससे थ्योरी में डेवलप कर रहा हूं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, कैसे निकलता है, और उसके बाद हम लिखते कैसे हैं। तो हमें 3-4 चीज समझना है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या चीज है, और ट्री डायग्राम के साथ कैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तुम ट्री डायग्राम साइड में बना लो। ट्री डायग्राम, ठीक है। एक काम करता हूं, तुम लोगों को ना पहले इस सम से पहले मैं एक बार ये वाले सम में बता देता हूं। हाँ इस वाले सम में बता देता हूं, क्योंकि फिर कि कैसे क्या लिखना है फिर उस वाले में जाता हूं, वो ज्यादा बेटर है। हमारा एग्जाम्पल 3.1 का जो पहला सम था, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स क्या, 3 ब्लू एंड 2 रेड बॉल्स, व्हाइल अनदर बॉक्स कंटेन 2 ब्लू एंड 5 रेड बॉल्स। तो ट्री डायग्राम हमारा कह रहा था कि हमारे पास बॉक्सेस हैं, और इस बॉक्सेस में जो तुम्हारा चांस है, या तो तुम बैग 1 लोगे। वेट अ मिनट, हाँ मेरा पेन खत्म हो गया है। A box contain 3 blue ball and 2 red ball। चलो तो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 क्या ले रहा है, बॉक्स 1 तुम्हारे पास 3 ब्लू और 2 रेड का कंपोजिशन है। बॉक्स 2 में तुम्हारे पास 2 ब्लू और 5 रेड का कंपोजिशन है। A box is picked up randomly and a ball is drawn. What is the chance of getting a blue ball? यहां से ब्लू आने का चांस 3/5 है, यहां से ब्लू आने का चांस 2/7 है। ये P1 था, ये P2 था। What is the chance of getting blue ball? तुम जानते हो ये P1 प्लस P2 था। मगर जब ऐसा लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये सही है, मगर सब्जेक्टिव में यहां पे मार्क्स कट जाएगा। तो सब्जेक्टिव में कैसे लिखोगे, सब्जेक्टिव में अब वही वाली बात है कि कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। तो तुम मान के चलो कि लेट E1 be the event of selecting first box। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ और E2 भी डेट ऑफ सेकेंड बॉक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या है, हाफ। लेट A बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू बॉल। तो या B ले लेते हैं क्योंकि ब्लू B है। तो ब्लू आने का चांस बैग E1 से, मतलब क्या होगा, फर्स्ट बैग से। तो फर्स्ट बैग से ब्लू आने का चांस, क्योंकि E1 का कंपोजिशन तुम्हारा दिया हुआ है, E1 का जो कंपोजिशन है वो क्या है, 3 ब्लू और 2 रेड का कंपोजिशन है ये वाला। तो इसलिए ये 3/5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू E2 से क्या होगा,
2/7 हो जाएगा, क्योंकि E2 का जो कंपोजिशन है वो 2 ब्लू और 5 रेड है। तो ब्लू आने का चांस क्या होगा? अब देखो क्या ब्लू आने का चांस ये हो सकता है कि या तो तुम बैग 1 चूज करोगे, और अगर बैग 1 चूज किया तो तुमने ब्लू चूज किया E1 से प्लस, हाँ बोलो क्या, या तो तुमने सेकेंड बैग चूज किया और तुमने ब्लू चूज किया सेकेंड बैग से। यही चांस है ना। तुम बोलोगे सर आप बेवकूफ समझते हो, यही चीज को आप लिख रहे हो, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि ये P ऑफ E1 है, ये P ऑफ E2 है। अब जब तुम इस ब्रांच के ऊपर आ गए हो तो तुमने फर्स्ट बैग को चूज कर लिया, तो ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ B फ्रॉम E1 है, और ये B नहीं है, ये एक्चुअली में अगर लिखोगे तो B फ्रॉम E2 है। तो तुम्हें थोड़ा लिखना तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, मगर ये लिखना जरूरी है रे, वरना स्कूल में मार्क्स कट जाएगा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो अब सबका वैल्यू तुम्हें पता चल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज हाफ। B फ्रॉम E1 का चांस कितना है? 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज योर तुम्हारा हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B फ्रॉम E2 कितना है? 2/7। निकाल के देख लो। तो तुम्हें इस टाइप से लिखना होगा, तभी तुम्हें ये 4 मार्क्स मिलेगा। साइड में ट्री डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम बोलोगे सर अगर ये लिखना है तो ट्री डायग्राम बना के क्या फायदा है? तुम्हारे ऊपर है, तब मत बनाओ। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये एग्जाम्पल 3.1 का फर्स्ट सम था, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल 3.2 में जाऊंगा। तो किसी को लिखना है तो लिख लो पॉज करके, मैं एग्जाम्पल 3.2 में जा रहा हूं। A bag contains 3 white and 2 red ball and another bag contains 2 white and 4 red ball। एक बार सम करके देख लो, पॉज करके देखो, ठीक है। मैं जब पढ़ रहा हूं तो कंसंट्रेशन इधर उधर जाएगा, हो सकता है। A ball is taken from the first bag। अब ये मालूम है कि तुम फर्स्ट बैग से ही बॉल उठा रहे हो, ये नहीं कि सेकंड बॉक्स से उठा रहे हो। एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर, तुमने उसका कलर नहीं देखा है, तुमने उसे सेकंड बॉल में डाला। इसका मतलब अगर तुम फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जब बॉल डाल रहे हो तो सेकंड बैग का कंपोजिशन चेंज होगा। अगर तुमने यहां से व्हाइट बॉल डाला तो इसके लिए ये 3 व्हाइट बॉल अब हो जाएगा सेकंड बैग में, और अगर 2 रेड बॉल में से तुमने 1 रेड बॉल इसे डाला तो यहां पे 5 रेड बॉल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि तुमने क्या उठाया है, तुमने उसका कलर नहीं देखा है। अगर कलर नहीं देखा देन इट्स अ चांस। अगर ये चांस है तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी। अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर, मतलब सेकंड बैग से उठा रहे हो, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो अगर तुम इसे ट्री डायग्राम से बनाने का कोशिश करो, अगर तुम इसे ट्री डायग्राम से बनाने का कोशिश करो, क्योंकि ये मेरे लिए फेवरेट है ट्री डायग्राम, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्री डायग्राम से, मुझे कॉन्सेप्चुअली ट्री डायग्राम से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। मैं ऐसा भी फील करता हूं कि ट्री डायग्राम जब तुम बनाते हो तो तुम भी चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझते हो कि हाँ क्या हो रहा है, रियल लाइफ में चीजों को कैसे हो रहा है, और बाद में डिफिकल्ट सब में भी काम आता है। तो तुम्हारे पास 2 बैग है। पहला बैग का जो कंपोजिशन है वो है 3 व्हाइट और 2 रेड बॉल, और सेकंड बैग का जो कंपोजिशन है वो है 2 व्हाइट और 4 रेड बॉल। तुमने क्या किया कि तुमने फर्स्ट बैग को लिया और फर्स्ट बैग से तुमने बॉल ट्रांसफर कर दिया सेकंड बैग में। तो ये वाला जो है ये बॉल ट्रांसफर किया तुमने। अब बॉल जब तुमने ट्रांसफर किया, बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड बैग, तो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट बैग में जो तुम्हारा ओरिजिनली था, ये बैग फर्स्ट है, 3 व्हाइट और 2 रेड। यहां से तुम सेकंड बैग में एक व्हाइट बॉल डाल सकते हो, यहां से एक रेड बॉल लेके तुम सेकंड बैग में एक रेड बॉल डाल सकते हो। ये जो लाइन है ये सेकंड, ये न्यू कंपोजिशन है, न्यू कंपोजिशन ट्रांसफर के बाद। अगर तुमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया तो ओरिजिनली 2 में 2 व्हाइट बॉल था, तुमने एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दिया है, तो इसलिए ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 व्हाइट और 4 रेड बॉल। और क्योंकि तुमने रेड बॉल ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 व्हाइट और 5 रेड बॉल। अब क्या उठाया? A ball is taken from the letter, find a probability that ball is red। यहां से रेड आने का चांस 4/7, यहां से रेड आने का चांस 5/7। तो ये P1 है, ये P2 है। यहां से व्हाइट आने का चांस, यहां से व्हाइट उठा के जो तुमने इसमें डाला 3/5। यहां से रेड उठाने का चांस, क्योंकि तुमने एक रेड उठा के इसमें डाला है, तो 2/5। तो P1 तुम्हारे पास आएगा 3/5 इंटू 4/7।
P2 तुम्हारे पास आएगा 2/5 इंटू 5/7। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम सेकेंड, क्या चांस है, तो ये P1 प्लस P2 जो तुम लोग करके देख लोगे। अब अगर इसी चीज को अगर तुम फिर एग्जाम में लिखना चाहोगे, ये साइड में दिखा सकते हो, नहीं दिखाने का मन है तुम्हारे पास है, तुम्हारा ऊपर है वो, तो तुम लिखोगे लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग, मतलब दो चीज है ना रे, एक ये और एक ये, तो क्या ट्रांसफर किया तुमने, व्हाइट या तो रेड, ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 मतलब पहला ब्रांच टू बैग 2 एंड E2 be the event of transferring red ball from bag 1 to bag 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो तुमने तीन व्हाइट में से एक उठाया, आउट ऑफ 5 P2 E2 मतलब सेकेंड ब्रांच का 2/5। अब जब E1 हो रहा है, अब इफ E1 हैपेंस, अगर E1 हैपन हुआ तो न्यू कंपोजिशन ऑफ बैग 2 क्या हो जाएगा, ओल्ड कंपोजिशन तुम्हें मालूम है 2 व्हाइट 4 रेड बॉल था, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा, तुमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया तो ये 3 व्हाइट और 4 रेड होगा। इफ E2 happens, न्यू कंपोजिशन ऑफ बैग 2, अब क्या हो जाएगा, तब 2 व्हाइट ही रहेगा मगर ये 5 रेड हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल उठाने का चांस अगर E1 हुआ है तो 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड उठाने का चांस अगर E2 हुआ है तो 2/7। क्या उठाने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय E2। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, वही चीज को मैंने वहां पे करवाया था। तो द रेशियो ऑफ द, तो चलो खुद ट्राई किया एक बार, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स आर इन द रेशियो 1:2। तो बॉयज का रेशियो अगर 1 है तो क्वेश्चन के अनुसार बॉयज इस टू गर्ल का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो अच्छा, विदाउट ट्री डायग्राम एक बार ये भी करके देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉयज कितना होगा वो सब लिख देना रे, लेट बी विद द इवेंट ऑफ, वो तुम लोग जानते हो, हाँ मैं मुंह जवानी बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉयज 1/3 हो जाएगा क्योंकि 1:2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग गर्ल कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 1:2। It is known that the probabilities of a girl and a boy getting the first division is 0.25. So let E be the event of getting first division. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय B क्या होगा, मतलब फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम बॉय तो दिया हुआ है ना, कितना 0 पॉइंट दिया हुआ है क्या। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इज 0.25 एंड 0.28। तो यहाँ पे 0.28 है प्रोबेबिलिटी, तो ये 28/100 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन गर्ल का कितना चांस है, 25/100। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूज एन एट रैंडम। तो अगर तुम कोई एक रैंडम स्टूडेंट चूज करते हो तो उसका फर्स्ट डिवीजन आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अगर तुम बॉयज चूज करते हो तो उसमें बॉयज में तुम देखोगे फर्स्ट आने का चांस क्या है, फर्स्ट डिवीजन,
और अगर तुम गर्ल्स चूज करते हो तो देखोगे कि गर्ल्स का चांस कितना है फर्स्ट डिवीजन आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय जो है वो 1/3 है और E/B क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 28/100 है प्लस 2/3 इंटू 25/100। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद नीचे वाला सम है। One bag contains 4 yellow and 5 red ball. Another bag contains 6 yellow. The ball is transferred from the first bag to the second bag and then ball is drawn from the second bag. चलो ठीक है। तो मतलब थर्ड वाला मैंने जो दिया है उसका एक ही रीजन है कि बिना ये बनाए हुए भी एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि ट्री डायग्राम बनाए हुए भी हम कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। One bag contains 4 yellow and 5 red balls. Another bag contains 6 yellow and 3 red balls. A ball is transferred from a first bag to the second bag and then ball is drawn from the second bag. Find the probability that the ball drawn is yellow. तुम बोल सकते हो कि सर ये वाला तो सम आपने करवा दिया है, मगर हाँ फर्स्ट सम यही था, मगर मैं विदाउट ट्री डायग्राम एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो वन बैग कंटेन्स 4 येलो एंड 5 रेड बॉल्स। तो बैग 1 जो है ओरिजिनल कंपोजिशन, हाँ ओरिजिनल कंपोजिशन बैग 1 का है 4 येलो 5 रेड और सेकंड का है 6 येलो और 3 रेड। यहां से बॉल यहां पे ट्रांसफर हुआ है। अब बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड बैग। तो लेट E1 इज इक्वल टू येलो ball is transferred from bag 1 to 2। तो अगर ऐसा करोगे तो न्यू कंपोजिशन ऑफ बैग 2 क्या हो जाएगा? न्यू कंपोजिशन ऑफ बैग 2 तुम्हारे पास हो जाएगा 7 येलो और 3 रेड। E2 रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 और ऐसे में न्यू कंपोजिशन ऑफ बैग 2 क्या हो जाएगा? 6 येलो 4 रेड। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज येलो। वाई बी द इवेंट। तो बोलोगे सर वाई आपने वहां पे यूज कर लिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, वैसा थोड़ी ना, वो तो पता ही चला वो कलर है। y इज इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग येलो बॉल फ्रॉम बैग 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग येलो फ्रॉम बैग 2 क्या होगा? तो इसका मतलब है अगर तुमने इवेंट E1 किया तब तुमने येलो E1 के बाद प्लस अगर तुमने E2 इवेंट किया, मतलब अगर तुमने रेड बॉल ट्रांसफर किया तब येलो तुम चूज करोगे E2 के बाद। तो E1 जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब येलो बॉल आने का चांस क्या होगा? यहां से 4/9 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय y/E1 कितना हो जाएगा? y/E1 तुम्हारा अब ये वाला है, तो तुमने येलो ट्रांसफर किया तो इसलिए ये 7/10 हो जाएगा प्लस E2 क्या होगा? तुमने रेड बॉल ट्रांसफर किया तो ये 5/9 हो जाएगा इंटू y ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 4 रेड है तुम्हारे पास तो ये 4/9। तो निकाल के देख लो। तो मैंने यहां पे कहीं भी ट्री डायग्राम बनाया नहीं, डायरेक्टली मैंने कर दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सब में चलते हैं। तो नेक्स्ट सब में जा रहा हूं, लिखना है तो तुम लोग खुद पॉज कर दोगे वीडियो को। Find the probability of drawing 1 rupee coin from a purse with 2 compartments, one of which contain 350 पैसे and 2 1 rupee coin and other contain। तो 2 कंपार्टमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में। कंपार्टमेंट 1 में तुम्हारे पास 350 पैसे कॉइन है और 2 1 रुपीस कॉइन है। कंपार्टमेंट 2 में तुम्हारे पास 250 पैसे कॉइन है
और 3 1 रुपी कॉइन है। तो पहले तो तुम कोई कंपार्टमेंट चूज करोगे, तो P ऑफ C1 चूज करने का चांस 1/2, P ऑफ C2 चूज करने का चांस 1/2। अब सपोज O इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन C1 से कितने तरीके से ले सकते हो? C1 में तुम्हारे पास 2 1 रुपी कॉइन है, तो टोटल तुम्हारे पास 5 कॉइन्स थे, तो वो 2/5। O/C2 कितना हो जाएगा? 3 1 रुपी कॉइन आउट ऑफ 5। क्या चाहिए? तुमने 1 रुपी कॉइन उठाया, तो क्या होगा? अगर तुमने कंपार्टमेंट 1 चूज किया तो O/C1 प्लस अगर तुमने सेकंड को, तुम बोलोगे सर ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने अभी नीचे खुद बिना आपसे देखे हुए कर लिया है। दैट इज मच बेटर। अगर तुमने वो कर लिया तो मच बेटर, तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। और ये सब होना भी चाहिए खुद। हाँ, ये सब खुद होना भी चाहिए। मैं सही कह रहा हूं कि अगर तुम लोग टेबल में बैठ के कर रहे हो तो इतना सम तो मैं क्लास में भी नहीं कराता था, यहां पे जितना सम करा रहा हूं पॉसिबल ही नहीं है। हर एक टॉपिक का 5-5 सम, 2-2 सम कराता था, फिर तुम्हें करने के लिए दे रहा था। ये तो ऑनलाइन होने के कारण चलो ठीक है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सम अभी करवा देता हूं, ठीक है। और फिर वही वाली बात है, फिर असाइनमेंट्स करना होगा तुम्हें। हाँ, वरना मुश्किल हो जाएगा, वरना कुछ सीखोगे उखोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या। पढ़ के देखो, खुद पॉज करो, खुद पढ़ के देखो। देयर आर 2 बैग्स, फर्स्ट ये, सेकंड। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। अब देखो, जब 2 balls कह रहा है तो ये परमुट एट रैंडम। हाँ, मतलब तुम एक साथ उठा रहे हो। अगर एक साथ उठा रहे हो तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सम है। देयर आर 2 बैग्स। पहला बैग जो है, फर्स्ट बैग जो है, ठीक है, तो मैं यहां पे ट्री डायग्राम बना रहा हूं, वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। देयर आर 2 बैग्स। फर्स्ट बैग जो है वो मेरे पास उसमें 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है। सेकंड बैग का ओरिजिनल सेकंड बैग जो है उसका ओरिजिनल मेरे पास था 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल। 2 balls are drawn at random from the first bag and are put into the second bag without noticing their colors. Then 2 balls are drawn from the second bag. हाँ, कैलकुलेशन तुम लोग खुद करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो देखो, वो 2 balls के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं? 2 balls के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं? 2 balls के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि तुम एट रैंडम उठा रहे हो, तो इसलिए तुमने व्हाइट उठाया और ब्लैक व्हाइट बात बराबर है, एक साथ उठा रहे हो। तुम दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर, WW तुमने ट्रांसफर किया। अगर तुमने WW ट्रांसफर किया तो सेकंड का न्यू कंपोजिशन क्या हो जाएगा? न्यू कंपोजिशन बोलो। हाँ बोलो, जोर से बोलो एक बार। 3 व्हाइट था, तुमने और 2 व्हाइट दे दिया। 3 व्हाइट है, ओरिजिनली 3 व्हाइट है, तुमने और 2 व्हाइट दे दिया, तो कितना? 5 व्हाइट 5 ब्लैक। वेरी गुड। और क्या कर सकते हो? बोलो, जोर से बोलो, ताकि अगर बगल में मम्मी पापा हैं तो वो बोले अरे क्या हो रहा है, बच्चा बात क्यों कर रहा है। हाँ, क्या हो सकता है? ब्लैक ब्लैक। शर्माओ मत बोलने में। अगर ब्लैक तुमने ट्रांसफर किया तो ये 3 व्हाइट और 7 ब्लैक हो जाएगा। और क्या हो सकता है? बोलो। 1 व्हाइट 1 ब्लैक। वेरी गुड। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? ये देने से क्या होगा? ये 4 व्हाइट हो जाएगा और 6 ब्लैक। अब क्या बोल रहा है? तो पहला इवेंट खत्म हो गया। इट्स ओके। देन 2 balls are drawn from the second bag. Find the probability that the balls are white and black. अब यहां से व्हाइट और ब्लैक आने का चांस क्या है? एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो एक व्हाइट उठाने का चांस तुम्हारे पास होगा 5C1, एक ब्लैक उठाने का होगा 5C1, और डिवाइडेड बाय तुमने 2 बॉल उठाया आउट ऑफ 10, तो नीचे हो जाएगा 10C2। यहां से व्हाइट और ब्लैक आने का चांस क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ब्लैक व्हाइट नहीं, एट रैंडम एक साथ उठा रहे हो, 1 by 1 नहीं उठा रहे हो। यही सब करके देखना है। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एट रैंडम, 3 चीजें, ठीक है। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, कुछ चेंजेस नहीं होता है। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट इवेंट है, नंबर ऑफ थिंग्स कम होते हुए जाते हैं। एट रैंडम क्लास
11th परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक व्हाइट उठाओगे तो कितने तरीके से 3C1 इंटू और एक उठाओगे तो कितने तरीके से 7C1 डिवाइडेड बाय कितना 10C2, क्योंकि 2 बॉल तुम उठा रहे हो टोटल 6। इसमें से क्या करोगे, अगर एक व्हाइट उठाओगे तो कितने तरीके से 4C1, एक ब्लैक उठाओगे तो कितने तरीके से 6C1, टोटल कितना था 10 क्या 10C2 एक व्हाइट। ठीक है, वो निकालना होगा सर, लंबा होगा, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू हैव टू फाइंड इट। अगर तुमने व्हाइट व्हाइट ट्रांसफर किया अब यहां से, तो तुम्हारे पास 5 व्हाइट बॉल है और तुमने 2 व्हाइट बॉल उठाए कितने तरीके से, तो इसका फेवरेबल 5C2 होगा, टोटल 5 6 7 8, 8 में से तुम कोई भी 2 उठा सकते थे। अगर तुमने ब्लैक ब्लैक ट्रांसफर किया तब क्या होगा, तुम्हारे पास 3 ब्लैक बॉल है तो कितने तरीके से, हाँ बोलो 3C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 8, तो 8C2। तुमने एक व्हाइट एक ब्लैक चूज किया इसमें से, तो व्हाइट कितने तरीके से चूज कर सकते हो 5C1, ब्लैक कितने तरीके से 3C1 डिवाइडेड बाय कितना 8C2। जब तुम लोग ये सब सम्स कर रहे हो और तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो, हाँ ठीक है, कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तब मैं बता पाऊंगा। और ऐसे भी एक डिस्कशन क्लास तो लूंगा ही, तो जब डिस्कशन क्लास लूंगा तब भी देख सकते हो। ठीक है, लिंक भेज दूंगा डिस्कशन क्लास का, इसे एक बार देखना है तो देख लो। और नहीं तो आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इससे तुम्हें P1 का वैल्यू निकल गया। P1 में यही है मल्टीप्लाई करना होगा, सर बड़ा होगा, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि सम छोटा है, P1 P2 P3। तो तुम्हारे पास एक व्हाइट और एक ब्लैक आने का चांस तुम्हारे पास जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। सर अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ 2 व्हाइट बॉल, E2 बी द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ 2 ब्लैक बॉल एंड E3 बी द इवेंट ऑफ ट्रांसफर 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगा। इफ E1 happens then get probability of getting 1 white and 1 black ball is इतना इतना इतना, hence P of फलाना फलाना मल्टीप्लाई थ्योरम लिख देना, आंसर आ जाएगा। 3 है तो 3 वाला थ्योरम लग जाएगा, तीनों के साथ लग जाएगा। लिखना है तो लिख लो। तो ये इस टॉपिक को खत्म करता है मेरे ख्याल में, देखता हूँ कुछ और समझ तो है नहीं।